धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, और जिससे सारी दुनिया पैदा होती है ऐसी माता की उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभम्। जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित होती है और संहार होती है, ऐसी भगवती सीता माता को नमस्कार। एक विषय चल रहा था शास्त्र के शब्दों में, कृतनाश और अकृताभ्यागम ये शब्द है। यदि पहले आपका जन्म नहीं था, पहले आपने कुछ किया नहीं, तो जो आपको मिला वो कहाँ से मिला? इसलिए अकृत का अभ्यागम कैसे हो गया? जो किया नहीं तुम्हें कैसे मिला? दूसरे, यदि शरीर के अंत के बाद जीव रहता नहीं, तो जो अभी आपने किए या मरते समय तक किया, उन कर्मों का क्या हुआ? कृतनाश। जो तुमने किया वो ऐसे ही खत्म हो गया। अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ ये तक कहते हैं कि जो आपने किया है वो बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। कब भोगोगे अलग है, अगले जन्म में, उसके अगले में भोगना पड़ेगा। इसलिए भोगना न पड़े उसके लिए क्या करें? आप सब भोगने के लिए कर्म करते हो, भले दुख नहीं भोगना चाहते, सुख भोगने के लिए करते हो, पर सभी कर्म लोग अपने भोगने के लिए कर रहे हैं। स्वर्ग मिल जाए तो शास्त्र कहता है, ज्ञान क्या है? हमें भोगना न पड़े। और भोगना न पड़े क्या करें? जब तक आप करता हो तो भोगना पड़ेगा। तो कर्तापन कैसे नष्ट हो जाए? रामायण में एक चौपाई आती है, यद्यपि कई विषय बड़े विवाद के भी हैं, इसीलिए ग्रंथ किसी गुरु से ही समझना और पढ़ना चाहिए, अपने आप उलझ जाओ। रामायण में एक है, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। हम केवल कठपुतली हैं, वो जैसे चलाते हैं चलते हैं। तो यदि हम कठपुतली हैं, वो न चाहते हैं, तो हम करता ही नहीं। जो कठपुतली होती है वो थोड़ी कुछ करती है, वो तो कराने वाला कराता रहता है। तो संसार का कर्ता, ये भी एक शब्द है, करते नैयायिका। सृष्टि का कर्ता कौन है? परमात्मा। तो विचार भी करना है। सबके पास समय नहीं होता, इसलिए कथा का भी है। कुछ लोगों को कथा करनी भी है, करने वालों को ज्यादा समझना चाहिए। आम लोगों को अपने मतलब की बात सुन के समझ लेना चाहिए, वही करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अनेक रोगों की जानकारी रखता है, किस रोग में कौन सी दवा देना, किस उम्र वाले को कितनी देना,
बीमारी के हिसाब से कम ज़्यादा करना, ये सब डॉक्टर का काम। पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट को, बीमार को चाहिए कि वो डॉक्टर की बताई बात को पूरी समझ ले। सारे बीमारों की नहीं समझना, हमें अपने बीमारी के हिसाब से जो डॉक्टर ने बताया उतनी बात याद करनी और उसका पालन करना। हम प्रायः सारी बातें जानने में लग जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी में क्या करें क्या न करें, बस हम जहाँ हैं, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस परिस्थिति में, जिस देश, इसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसी के लिए कह दिया स्वधर्मे निधनम से। आपको अपने विषय में, अब सारे लोगों को जानना किसको क्या करना है। अब कई को तो ये भी उपदेश किया, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता तो भगवान गीता सुना के लड़वा रहे। अब आप केवल अर्जुन बन के हर जगह लड़ने की बात नहीं सोचो। वो तो भगवान ने अर्जुन से कुछ काम कराने थे, उनको गीता सुना के लड़ाया। हो सकता है कई लड़ने वालों को गीता सुना के भगवान न लड़ने की बात कर दें। ये तो वैद्य का काम है, इसलिए सद्गुरु उपदेश करने वाले का नाम जानते हो? सद्गुरु वैद्य। सद्गुरु वैद्य है वो। इसीलिए मंत्र वगैरह भी अब तो सब तरह से चलते हैं। मंत्र वो होता है एक तरह से सलाह। मंत्री होते हैं ना, मंत्री और मंत्र। गुरु क्या है? उससे अपने जीवन का मार्गदर्शन लेना और कब उठना, क्या खाना, क्या करना, कौन सा ध्यान करना, सीखना और करना। आप डॉक्टर तो नहीं है सारे लोगों की जानकारी करो, अपने मतलब की जानकारी। हम में क्या कमी है और हमको भजन में नींद आती है तो हम कौन सा भजन करें, कौन सी विधि से करें कि नींद ना आए भजन में। बाकी सोना मना नहीं है, पर भजन में ही आ जाए। और कई बार कथा में तो जरूर आती। एक को नींद नहीं आती थी तो उन्होंने कहा प्रवचन में आया करो। प्रवचन में आने लगा तो नींद आ गई। वैसे नहीं, ऐसे ही कई का मन परेशान नहीं करता, भजन में बैठ जाए तो और करता। क्योंकि दुनिया के काम में तो मन लग जाता है, भजन में बैठो तो भजन का तो बेकार लगता है तो और नहीं लगता। कोई दुनिया का काम व्यर्थ नहीं लगता। खेती करने वाले को खेती जरूरी लगती है, व्यापारी को दुकान जरूरी लगती है। इसी तरह से एक जो जिसकी जिम्मेदारी उसको जरूरत समझता है। क्यों? भोजन क्यों करना मालूम पड़ता है, इसलिए मन लग जाए। भजन क्यों करना? ना मुक्ति का पता है कैसी होती है, ना भगवान का पता कैसा होता है, करो भजन। अब मन लगता ही नहीं, वो हमारे स्तर का नहीं है। इसलिए कभी कभी घर के लोग आते हैं, परिवार वाले, तो छोटे बच्चों को भी ले आते हैं। स्वामी जी इसे भी मंत्र दे दो। मैंने कहा इसको अलग से देंगे, तुम्हें अलग से। बड़ों का मंत्र, बड़ों की जरूरत, उनकी समझ, उनके स्तर से क्या करना और बच्चे को क्या करना। तो इस तरह से दवा ही एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं खानी। हाँ, डॉक्टर की राय से। ऐसे ही कौन सी साधना करनी, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। असल में ये इस मार्ग में गुरु की जरूरत है। हमें क्या करना, इच्छा भी है पर क्या करें। भगवान को पाना चाहते पर क्या है भगवान, और हमारे यहाँ भगवान दो तरह के। आज यही बात कह के पूरी कर देंगे। हमारे यहाँ उपासना के लिए भी भगवान है और ज्ञान के लिए। एक भगवान ध्यान करना, नाम जपना, उनका स्मरण करना, सगुण साकार, और एक है निर्गुण निराकार। हमारे यहाँ ही भगवान तीन तरह के हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। जो भगवान सगुण भी हैं साकार भी हैं, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, चलो मान लो गुरु भगवान, ये देह के बिना नहीं है, देह वाले। और ईश्वर जिसको आर्य समाज मानता है, आर्य समाज कृष्ण को मानता है पर कृष्ण को भगवान नहीं मानता। आर्य समाज राम को मानते हैं, विरोधी नहीं है, पर राम को भगवान नहीं मानते। वो एक ईश्वर को मानते हैं जिसने सृष्टि पैदा की, जिससे सृष्टि है, जो सृष्टि को लीन करता है। ऐसे गुण वाले निराकार ईश्वर को मानते हैं। और हम जिसकी उपदेश करते हैं वो निर्गुण भी है और निराकार भी है। और हम चाहते हैं तुम भी इस बात को समझो, तुम्हारे देह भी है, तुम्हारे अंतःकरण भी है, और तुम अंतःकरण से परे भी कुछ हो, उसका विज्ञान प्राप्त करना। ये जो विज्ञान प्राप्त करना है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। संसार सागर से पार जाने के लिए उसका विज्ञान जरूरी है। एक बात कह के विषय पूरा करेंगे। हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा मान, गेयम गीता। अब यदि गा के द्वारा गेय लिखो तो यहाँ गे का अर्थ होता है गाना, गेयम गीता। और ज्ञान से लिखो ज्ञेय, वो जानने योग्य, जानने योग्य और गाने लायक। तो गीता को गाना चाहिए, गेयम गीता। और ध्येयम, पर ध्यान किसका, भगवान के स्वरूप का। तो इस तरह अलग अलग शब्द हैं। तो एक है उपास्य, जिसका हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। और एक ये जिससे सारी सृष्टि होती है, रहती है, अंत में समा जाती है। और उसको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। याद करो कि प्रतिदिन जो जागना आ जाता है ये कहाँ से आता है, और प्रतिदिन जागना खो जाता है। इसमें कोई नहीं है जिसमें जागृत अवस्था आती ना हो और जिसकी जागृत अवस्था बनी ही रहती हो। संत महात्मा की भी जागृत अवस्था रहती नहीं, सो जाते हैं। तो ये जगना और फिर जगना खो जाना, ये किससे जागृत आई, किसके रहते रही, कहाँ खो गई। किसके रहते सपने आए थे, रहे थे, चले गए थे, वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो इस आत्मा से परिचित होना जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं।
वो सदा रहने वाला कौन है? तो सदा रहने वाला परमात्मा और सदा न रहने वाला परमात्मा। परमात्मा अक्षर भी है, अक्षर भी है, पुरुषोत्तम भी है, कार्य भी है, कारण भी है, कार्य कारण से परे भी है। तो कार्य रूप से भगवान को भी माना जाता है, उससे हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा को आप सीधा इंद्रियों से नहीं देख सकते, बाकी राम भगवान, कृष्ण भगवान, गुरु भगवान दिखते हैं, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इंद्रियों का विषय भगवान बनाने से हमारी उपासना होती है, हमारी भक्ति होती है। नहीं तो भगवान देखने को नहीं मिलेगा, छूने को नहीं मिलेगा। तो यदि भगवान साकार नहीं है तो देखा नहीं जा सकेगा। तो भगवान के दर्शन भी होते हैं और भगवान के दर्शन नहीं भी होते हैं दूसरे, और एक ऐसे जो भगवान प्राप्त होते हुए भी पता ही नहीं चलता। तो ये तीन स्तर भगवान के हैं, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, कार्य कारण, कार्य कारण से परे, व्यक्त, अव्यक्त, परम अव्यक्त। तो ये थोड़ी समस्या भी है, पर आपको क्या करना है? आपको तो किसी गुरु के माध्यम से अपने इष्ट देवता का, जिस पर आपका भरोसा है, उस मंत्र को लेना और प्रतिदिन थोड़ा करना। एक बात कह के समाप्त कर। कोई ज्योतिषी आपको बता दे ये बीमारी है, इस मंत्र का जाप करो तो ये ठीक हो जाएगा, ये काम नहीं हो रहा, इस मंत्र का जाप करो तो ये हो जाएगा, स्वास्थ्य नहीं है तो महामृत्युंजय का जाप करो, ऐसे ऐसे करो ये ठीक हो जाएगा, तो व्यर्थ नहीं है। तो जप आदि से भी हमें होता है, लेकिन ये एक समस्या है कि जब ये जरूरत है तो इस मंत्र से ये लाभ होता है, मान लेते हैं, लेकिन इसी तरह से कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप रोज करो, वो श्रद्धा से नहीं करते। इसी तरह और भी बता, आप पुण्य करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दान करते हैं, तो लगता है ये हमने पुण्य किया है, इसका फल हमें मिलेगा, नहीं तो करते ही नहीं, क्यों दे के आओ। लेकिन दूसरी बात पर विश्वास कम करते हो। अभी हम प्रवचन सुन रहे थे तो विषय है, वो तो तर्क है, वो गलत कुछ नहीं है, पर समझाने के कह रहे थे मंदिर में चोरी। हमने कहा लोग मंदिर का घंटा घड़ियाल चुरा ले जाते। तो कई बार हमारे मन के अंदर ये बात भूल जाती है कि यदि देने का पुण्य होता है तो चुराने का पाप भी होता है। पुण्य तो लोग मान भी लेते, पर पाप को जल्दी नहीं मानते। और एक बात कहकर, छत से कूदे चोट लगेगी, सीधा कूदे या गिर गए चोट लगी, प्रत्यक्ष है। अभी गलती हुई, अभी ज्यादा खा लिया, उल्टी हो गई। माने कुछ कर्म करते तुरंत ही उसका रिजल्ट आ जाता है, तो समझ में आ जाता है कि ये गलत है। लेकिन कई काम कब किए पता ही नहीं, कब किया होगा पाप, फल मिलता है अब। तो यही नहीं तालमेल बैठता कि ये जो हमें बीमारी आई, ये जो हमें तकलीफ हुई, किस पाप के कारण आई पाप के कारण, पर उसका कार्य कारण का संबंध दिखाई नहीं देता। डंडा मारो, चोट अभी लगी। अब 10 साल पहले कोई पाप किया, फल मिलेगा अगले जन्म, पता ही नहीं रहेगा कि ये पाप का फल है।
तो सबसे ज़्यादा कठिनाई है कर्म फल पर भरोसा कम है, और कारण पता नहीं चलता कि इस कारण से ये हुआ। एक हमको अमृतसर में बहुत साल पहले 2 लड़के मिले। वो कहते हैं हमारा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। तो एक भृगु संहिता वाले के पास गए थे, तो उन्होंने बताया कि पहले जन्म में फला व्यक्ति आपके यहाँ आया था, उसके इतने रुपए तुमने चुरा लिए थे, सब बताया, और उसी कारण से ये हुआ है। तो कुछ ज्योतिष की बातें भी बड़ी मजेदार है, उससे हमें विश्वास बढ़ता है। किस बात का? कर्म फल। और पहली कथा का सार यही है, हमें कर्म फल पर विश्वास हो, जिससे हम बुरे काम ना करें, अच्छे काम करें। फिर मुक्ति की बात तो इसके बाद की है। इसलिए हमें स्वर्ग जाना है तो क्या कर्म करें, अगला जन्म अच्छा मनुष्य का हो तो क्या करें, ये रोग है इसके लिए कौन से ग्रह का जाप करें, ये सब जानकारी। तो कर्म कांड से भी विश्वास बढ़ता है। तो आप लोग अपने जीवन की समस्याओं के हल के विषय में, ये कितना आसान है। भूख लगती है, किसी से नहीं पूछते, आपको पक्का है खाने से भूख जाती है। कई दवाओं के विषय में नहीं मालूम कि इस दवा से ये रोग जाता है, ये डॉक्टर जानता है। भूख जाती है भोजन से, ये सबको मालूम है, इसलिए कोई पूछने नहीं जाता। लेकिन क्या खाने से क्या चीज़ बढ़ती है, क्या खाने से क्या चीज़ कम हो सकती है, जैसे डायबिटीज, क्या ना खाएं क्या खाएं। तो इसी तरह से कर्म का भी सिद्धांत भोजन जैसा है, पर भोजन जैसा स्पष्ट नहीं है। इसलिए कई अनुष्ठान करो कि ये रोग इस मंत्र के जाप से जाएगा, तो 2 लाभ होंगे। एक तो रोग जाएगा, आपको ये पक्का हो जाएगा मंत्र में शक्ति है, और कई ये काम इससे ठीक हो सकते हैं। तो आगे के भी कई अनुष्ठान आप कर सकते हैं। बहुत आश्रमों में, संस्थाओं में ये अनुष्ठान कराए जाते हैं, जिससे मनुष्य अनुष्ठान के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। और ये तो रामायण में प्रचलित ही है। क्या? दशरथ के संतान नहीं थी, तो उनको चिंता हुई, मेरे पुत्र नहीं है, क्या होगा। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, अनुष्ठान कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र हुआ। वर्णन है। ऐसे अनुष्ठान आजकल कम हो गए हैं, अब सामूहिक होते हैं। अब किसी से सुना था, हमको ज़्यादा विद्वान नहीं है हम, कि सामूहिक अनुष्ठान का लाभ व्यक्तिगत, क्योंकि हमें अपने हिसाब से संकल्प लेना है। ये अनुष्ठान हमने इसलिए किया है, संकल्प, और तब वो होगा। अब समूह वाले में क्या करोगे? सब लोग मिल के कर रहे हो, कौन सा संकल्प लोगे, किस लिए लोगे, तुम्हारा कौन सा संकल्प? इसलिए पहले जैसे अपने रोग निवारण के लिए हमें अलग ही संकल्प होगा, इसी तरह से हमें और कुछ धन प्राप्त करना है तो संकल्प वही होगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस विषय में भी परिचित हों, और जीवन में अपने लाभ के लिए अनुष्ठान, जप, तप, स्नान, व्रत करें, तो सीधा सीधा लाभ होगा, मन भी लग जाएगा। वैसे मन कम लगता है। वैसे भी हमने देखा कि जिन कामों में रुचि भी ना हो, पर यदि ज्योतिष के हिसाब से पता चले कि इस करने से ये होता है, तो मन लगने लगता है।
इसलिए ऐसे ही जब मोक्ष के विषय में आपकी इच्छा होवे तो तरेंगे कैसे? मोक्ष कोई ऐसे नहीं। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे होगा, फिर मोक्ष की विद्या पढ़ें। अभी स्वर्गानुष्ठान, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य प्राप्ति, अलग अलग अनुष्ठान। हमारे यहाँ व्यर्थ कुछ नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखें और हमें भी प्रार्थना करनी है कि हमें भी बुद्धत्व तो प्राप्त हो, जागृति आ जाए। हम सोए हुए का मोह निशा सब सो अनियार, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच भी हो। कोई जागता है, सो रहे हैं तो भगवान बुद्ध जागे, उनके जीवन में वैराग्य आया, जागे। तो हमारे जीवन में भी भगवान बुद्ध प्रेरणा दें, भगवान शंकराचार्य प्रेरणा दें, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रेरणा दें कि हमारा जीवन भी मंगलमय हो। और ये जो हमारे देश के साथ बहुत वर्षों गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के हम भूले गए कि हमारी संस्कृति क्या है? तो गुलामी से छूटने का क्रम चल रहा है। अयोध्या मुक्त हो गई है, अब काशी की बारी चल रही है, ठीक है, वो भी गुलामी से मुक्त होगी। और ये भगवान शिव जी, शिव जी का लिंग वहाँ निकला, क्योंकि यही किया है। मुगल बादशाहों ने मंदिर तोड़ना, स्त्रियों का अपहरण करना, धर्मांतरण करना, मंदिर गिरा के मस्जिद बनाना। और ये हिंदू तो सीधा साधा है। कई लोग बरगलाएंगे कि ये विकास में रुचि नहीं है, ये मंदिरों में लड़ाई करवा रहे हैं। हम लड़ाई नहीं करा रहे, लड़ाई नहीं, लड़ाई तो इसलिए ही है कि हमारे साथ जुर्म किए जो नहीं करने चाहिए और आगे ना हो। इसके लिए भारतीयों को संगठित रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, नेक रहना चाहिए और हमारे साथ जुर्म ना हो, उसके लिए सोच समझ, एकाग्रता, संगठन। क्यों? संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। जो संगठित हैं उन्हीं के काम होते हैं, जो संगठित नहीं है उनकी कोई सुनाई नहीं होती। तो ठीक है, तो लोक परलोक दोनों ठीक करो। लोक सुखी परलोक सुहेले। हमारा लोक भी सुखी हो, देह के त्याग के बाद भी अच्छी स्थिति प्राप्त हो। इसके लिए बोलते गति, सद्गति, अदुर्गति, ये शब्द है। शरीर छोड़ने के बाद अच्छी गति और बुरी गति, तो गति तो होगी कहीं ना कहीं। इसलिए यदि गति नहीं हुई, सद्गति नहीं हुई, तो अन्य दुर्गति होगी। इसलिए हमारा जीवन अच्छा बने, इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।